जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 से 8 तक पढ़ा था, जो कि आपको इसी चैनल के पेज पे मिल जाएंगे। आइए जानते हैं व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में। बाजार में घूमती जगिनी जगिनी अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पे आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। आइए जानते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है। मतलब कि इतिहास के समय में कोई भी व्यापार होता था, किसी भी सामान का खरीद बिक्री बड़े पैमाने पे, तो उस तरह में व्यापारी लोग कैसे खरीदते थे और कहाँ पे लाकर बेचते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। अध्याय 8 में हमने जाना था कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में, जो काफ़ी चमकदार होते थे और उसमें एक पेंट भी किया जाता था काले रंग का, जिससे वो और भी ज़्यादा सुंदर लगते थे और चमकते थे। ये खास तौर से इनकी जो कटोरियाँ और थालियाँ होती थी उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पे ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो जहाँ बनता था वहाँ खरीदते थे और देश के अलग अलग हिस्सों में जा जाकर ये व्यापारी उन्हें अलग अलग जगहों पे बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिन रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। मतलब बता रहा है कि भारत और रोम देश जो है, उन दोनों के बीच व्यापार की संबंध बहुत ही बढ़िया था। उस समय व्यापार के लिए दो तरीके अपनाए जाते थे। एक तो समुद्री यात्रा से सामानों को वहाँ पे भेजा जाता था और दूसरी सड़कों के माध्यम से पहुँचाया जाता था। इसमें पहुँचाने वाले जो मुख्य सामान होते थे वो काली मिर्च होता था, जिसको काला सोने के नाम से भी जाना जाता था, और भी कई तरह के मसाले होते थे, साथ ही कीमती पत्थर और बहुत सारे बेशकीमती चीज़ें भी पहुँचाए जाते थे। और इसका परिणाम यह होता था कि वहाँ से बदले में जो सिक्के मिलते थे, वो सिक्के, रोम साम्राज्य के सिक्के अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में इतिहासकार पता लगाते हैं, ढूंढते हैं। आगे दिया है व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। संगम काल उस समय उत्तर वैदिक काल के आसपास का ही समय था और उसी समय के कविता व्यापार से जुड़ा ये कविता बताया जा रहा है। देखिए, पढ़ते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का विवरण मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यह कविता बता रहा है कि कौन सा चीज़ कहाँ से उत्पादन होता था, कहाँ लाया जाता था, कहाँ बेचा जाता था। इन सारे व्यापारों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि गाड़ियों पे जब काली मिर्ची की गठरियाँ लाद कर ले जाया जाता था रास्ते के ये सड़कों से, वहीं समुद्री यात्रों से समुद्री जहाज़ों पे जो घोड़े वगैरह लाद के ले जाए जाते थे। साथ ही हिमालय से काफ़ी सारे बहुमूल्य सोना या रत्न जैसे चमकीले पत्थर वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों को ले जाया जाता था। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ मिलता था, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों से। दक्षिण सागर जो समुद्री भाग था दक्षिण का, वहाँ से और भी इसी तरह के मोती निकलते थे, जैसे हिमालय से रत्न निकलते थे, सोना निकलते थे। पूर्वी सागर के मूंगे निकलते थे। गंगा और कावेरी की फसलें, गंगा और कावेरी नदी के
क्षेत्र, नदी के आसपास के जो मैदानी क्षेत्र थे वहाँ काफ़ी फसल उगती थी। उन फसलों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के रूप में किया जाता था। श्रीलंका से खाद्यान्न, खाने के पदार्थ और भी बहुत सारे उपजाऊ चीज़। म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तनों को भी बहुत ही, यहाँ म्यांमार में जो बनता था बांग्लादेश में, उन सारे चीज़ों को, उस समय ये भारत का ही क्षेत्र था। आगे है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। बताया जा रहा है कि व्यापारियों ने जब व्यापार करते थे तो ये कई सारे समुद्री रास्ता की कौन सा दिशा में कौन सा जहाज जाता है। समुद्र तो चारों ओर से देखने में एक तरह लगता था, लेकिन ये फिर भी कई सारे रास्ते ढूंढ निकालते थे और समुद्र के किनारे पे चलते थे ताकि इससे रास्ता किन लोग को बढ़िया से ज्ञान हो पाए। साथ ही जब ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे तो यहाँ मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाते थे। मतलब हवा का जिस और रुख होता था उस और इन लोग यात्रा करते थे, जिसके कारण ये बहुत जल्दी ही पहुँच जाते थे अपने जहाँ पे इनको पहुंचना रहता था, अपने मंजिल पे। आगे बता रहा है कि इन लंबी यात्राओं को पूरा करने के लिए मजबूत मजबूत जहाज़ों का निर्माण करते थे, क्योंकि ये सफ़र पूरा करने में इन लोगों को महीनों या कभी कभी कई महीने लग जाया करते थे। इसके बाद है समुद्र तटों से लगे राज्य, मतलब समुद्र के किनारे किनारे जो राज्य बसे हुए थे इतिहास के समय, उन सभी के बारे में बात कर रहा है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश का मतलब जो समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र होता है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसी में से कावेरी का जो मैदान है जो नदी के किनारे, ये काफ़ी, वैसे भी नदी के आसपास के क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होते थे क्योंकि यहाँ पानी सालों भर मिलता है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। चूँकि मैदानी इलाकों वाले क्षेत्र में फसल अच्छी उपजती थी और उसमें फसल की मांग होती थी, ये व्यापार करते थे और इससे काफ़ी सारा धन संपत्ति अर्जित करते थे, जिसके बाद धन संपत्ति आ जाने के बाद इसमें शक्तियाँ तो बढ़ ही जाती है, ताकत तो आ ही जाता है। आगे है, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। एक तमिल शब्द है, मतलब मूवेंदार एक शब्द है जो तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए होता है। ये जो तीन मुखिया थे ये थे चोल, चेरे तथा पांडे। ये तीनों दक्षिण भारत के काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे हुए थे, जिनको मुखिया कहा जाता था उस समय वहाँ पे। और इनका जो ईसा पूर्व 2300 साल पहले दक्षिण भारत में ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, हमने बताया। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। दो दो सत्ता केंद्र मतलब ये दो दो जगह से राज्य करते थे, अपने क्षेत्र को दो भागों में बांटे हुए थे और ये दो दो जगह से राज्य करते थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। मतलब तटीय हिस्से में व्यापार का माध्यम बहुत बढ़िया था, व्यापार, इसलिए एक व्यापार के कारण एक सत्ता अपना यहाँ रखते थे और दूसरा अंदरूनी देश के जो दूसरी अंदरूनी हिस्से में रखते थे। इस तरह इन तीनों के 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। मतलब इन तीनों जो शासक थे इन तीनों के 6 केंद्र हो गए, दो दो जगह राज करते थे, जिस कारण से 6 में 2 ही मुख्य थे। एक था चोलों का पतनपुहार या कावेरीपट्टनम। पतनपुहार यानी कि जो समुद्री जहाज जहाँ रुकते हैं उस जगह को, जिसे बस रुकते हैं, बस अड्डा बोलते हैं, उसी तरह समुद्री जहाज जहाँ रुकते हैं उसे पतन बोला जाता है। तो कावेरीपट्टनम चोलों के लिए एक महत्वपूर्ण पतन था। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, यहाँ भी व्यापार का बहुत ही बढ़िया साधन था। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। मतलब वहाँ जो इनसे कम शक्तिशाली थे या इनके आसपास जो क्षेत्र में व्यापार करते थे उन लोगों से ये कर नहीं लेते थे, बल्कि इसके बदले हुए उपहार मांगते थे। उपहार में सोना, चांदी, ज्वारत, हाथी, घोड़े कई मात्रा में, या जो उन लोगों की ज़रूरत होती थी उस हिसाब से महंगे महंगे और बेशकीमती उपहार मांगा करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। मतलब अगर इन लोगों को लगता था कि अभी हम लोगों को जाना चाहिए तो ये कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर
आसपास के गांव इलाकों में शुल्क वसूल करने चले जाते थे, मतलब पैसे लेने या कुछ और चीज़ें जो भी कर के रूप में इन लोगों को मन करता था वो लेने चले जाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने आसपास ही रख लेते थे, मतलब अपने पास कुछ रुपया पैसा जो उन लोगों से लेकर आते थे वो रखते थे, और बाकी अपने समर्थकों मतलब जो इनके साथ जाते थे या इनका भविष्य में या पहले जो इनका साथ देते थे इन लोगों में ये बांट देते थे। साथ ही कुछ पैसे ये नाते रिश्तेदारों मतलब अपने रिश्तेदारों को भी दे देते थे। सिपाहियों तथा कवियों के बीच भी बांट दिया करते थे, अपने जो सिपाही वगैरह होते थे जो इनके साथ वसूली में साथ जाते थे उन लोगों को दे दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, चूंकि इनके द्वारा इनको काफ़ी सारा धन दौलत मिलता था तो ये कवि भी इनके बारे में प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे और इसके बारे में कविताएं भी लिखते थे, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, गाड़ी, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इस पर इन लोग कविता लिखते थे कवि लोग। आगे है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। मतलब जो पहले दक्षिण क्षेत्र में थे ये लगभग पूरे देश पे कभी शासन करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद पश्चिम भारत में भी एक राजवंश उभर कर आया जो सातवाहन वंश था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, मतलब सातवाहनों का जो राजा था वो गौतमी पुत्र थे जिनका नाम सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता है किसी साम्राज्य या वहाँ के बारे में। तो ये अभिलेखों से ही पता चलता है कि सातवाहन वंश कितना शक्तिशाली था। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। मतलब बता रहा है कि शुरुआती समय में दक्षिण क्षेत्र में जो 3 मुखिया होते थे ये तीनों मुखिया ही मुख्य होते थे, लेकिन आगे 200 सालों के बाद थोड़ा बदलाव हुआ और सातवाहन वंश आया जिसने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेज के अपनी ताकत का वर्चस्व कायम किया। वो बोले कि हम अब यहाँ पे राज करेंगे, यानी दक्षिणी क्षेत्र में वो कर रहे थे लेकिन कुछ हिस्से का दक्षिणी क्षेत्र का जो मेन रास्ता होता है या फिर पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र पे इन लोग अपना शासन जमाए थे और साथ में इनका सत्ता केंद्र दक्षिण में ना होके पश्चिम भारत पे ज़्यादा था। आगे है रेशम मार्ग की कहानी। रेशम एक प्रकार का कपड़ा उत्पादन होता है। रेशम के कपड़े भी लोग पहनते हैं, इससे काफ़ी चमकीले और सुंदर कपड़े बनते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। आज भी ये चमकीले कपड़े में रेशम का बहुत बड़ा अहम योगदान है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब काफ़ी मेहनत से इसे तैयार किया जाता है। रेशम के कीड़े से कच्चे रेशम निकाल कर सूत कटाई होती है, मतलब जो सूत निकलता है उससे सूत बनाया जाता है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। मतलब कि ये हड़प्पा सभ्यता के आसपास के समय 7000 साल बहुत पहले होता है। इस समय चीन में करीब जो हुआ था रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया शुरू। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, मतलब किसी दुनिया के और देशों को ये नहीं बताते थे। पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि इसी रास्ते जो इस रास्ते पे चीनी लोग जाते थे तो वहाँ रेशम के कपड़ों का उपयोग करते थे और इसी वजह से इसका नाम लोगों ने रेशमी मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आगे है, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मतलब बता रहा है कि चीन के जो शासक होते थे कभी कभी उपहार के तौर पे ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को ये रेशमी कपड़े भेजते थे। लेकिन इसका जानकारी तब ज़्यादा आगे चलकर हुआ जब 2000 साल में पश्चिम में भी ये फैल गई और यहाँ लोगों को जानकारियाँ मिला। और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा, एक कारण था कि इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि जिस रास्ते से ये रेशम के कपड़े आते थे चीन से, उस रास्ते पे काफ़ी लोग इन लोगों से अपना रंगदारी वसूलते थे, बोलते थे हमको कर चाहिए, इस रास्ते से जाना है तो देना पड़ेगा।
साथ ही लूटपाट का भी खतरा बना हुआ रहता था, दुर्गम रास्ता था, पहाड़ी क्षेत्र था, तो रिक्शे लेकर जो व्यापारी ये करते थे, इसके लिए इन लोग यहाँ पे अधिक दामों में बेचते थे। आगे है पृष्ठ संख्या 76-77 में मानचित्र 6 पे आप देख सकते हैं, इसकी शाखाओं को दिखाया गया है जो सिल्क रूट के बारे में बताया। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, वो शासक जो थे वो चाहते थे कि इन बड़े क्षेत्र पे अपना नियंत्रण जमाया जाए, जिससे व्यापारियों द्वारा इनको काफ़ी सारे तोहफे वगैरह मिले और बदले में ये वहाँ आसपास गुजरने वाले व्यापारियों को सुरक्षा दे सके और उनको लूटपाट होने से बचा सके और बदले में इनको बढ़िया बढ़िया तोहफा मिल सके। आगे है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। मतलब कुषाण वंश भी इसी समय आए थे। सातवाहन वंश जैसे दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों पर राज कर रहे थे, वहीं चोल, चेरे, पांड्य दक्षिणी क्षेत्र में राज कर रहे थे। उसी समय ये सिल्क रूट वाले क्षेत्र पे जो राज कर रहे थे ये कुषाण वंश थे। ये करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। मध्य एशिया मतलब ये किसी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ना होके एशिया के बीच में ही थे, जो कि भारत का बीच ऊपर का भाग था। पश्चिमी तो उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। मतलब इनका राज्य सत्ता पेशावर और मथुरा शहर में था। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। मतलब कि ये बता रहे हैं कि मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के जो हवाई जहाँ पे समुद्री जहाज रुकते थे उन जगहों तक इन्हीं के रास्ते से होकर जाती थी और पूरी शक्ति ये अपनी कुषाण वंश अपने सक्षम सुरक्षा देते थे। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। मतलब जो भी सिल्क रूट पर यात्रा करते थे वे कुषाण वंश का ही सिक्कों का उपयोग करके यात्रा करते थे। उन्हीं का ही सिक्का चलता था यहाँ पे, और बदले में ये यहाँ पे लोगों को और व्यापारियों को सुरक्षा भी प्रदान करते थे, जिससे कि इनको व्यापार करने में व्यापारियों को काफ़ी आसानी होती थी। अब अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म का प्रसार। इसके पहले भी हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था, लेकिन कुषाण राजवंश भी जो थे ये भी इनके जो सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे, इन्होंने भी करीब 1900 साल पहले शासन किया था और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया था। हमने इससे पिछले लिसनों में भी आप लोगों को बताया कि 2500 ईसा पूर्व भी बौद्ध धर्म का खुद गौतम बुद्ध ने किया, फिर अशोक ने 2300 ईसा पूर्व किया था। अब 1900 साल पहले भी राजा कनिष्क ने इसका बौद्ध परिषद गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। मतलब ये जो बौद्ध धर्म का प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था, बौद्ध जी गौतम बुद्ध प्राकृत भाषा में अपने उपदेश देते थे और ये प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ था, जिसको अब बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत भाषा में भी लिखना शुरू कर दिया था। आगे देखिए, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थितियां सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्तियों द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। मतलब बता रहा है कि जो बुद्ध का पहचान होता था वो उनका मूर्ति ना बनाकर उनके जिस जगह पे वो ज्ञान लिए हुए थे उस तरह के पौधे बनाकर या अन्य उसके कई निशान बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। मतलब इस तरह से उनका भक्ति किया जाता था। आगे बताया जा रहा है कि ये जो हैं ये मथुरा में और कुछ तक्षशिला में भी इनकी मूर्तियां बनी थी। दूसरा परिवर्तन जो था, पहला परिवर्तन तो महायान था, दूसरा परिवर्तन वो बौद्धिस्ट में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्ट उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद वे एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांस्कारिक परिवेशों में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिस्ट की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। मतलब बुद्ध धर्म मध्य एशिया में तो फैला ही, साथ ही चीन और कोरिया, जापान आदि देशों में भी ये काफ़ी हद तक फैला।
बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं भी खोदी गई। मतलब बौद्ध धर्म तो उस समय भी गुफाएं में रहते थे, लेकिन आगे चल के पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी इसके काफ़ी सारे गुफा खोदे गए। उसी में देखिए यहाँ पे दो शब्द आए थे, महायान और बौद्धिस्ट, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महायान में बताया गया है कि ये आस्था के लिए कुछ निशान बनाते थे और उन्हीं का ये भक्ति करते थे, उसी तरह से अपना दिखावा पूजा पाठ करते थे। लेकिन जो बौद्धिस्ट में था, इसमें जब इन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाता था, जिन लोगों को बौद्धिस्ट अपनाते थे, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोगों को संदेश देते थे, लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते थे। ये एक जगह पूजा पाठ नहीं करते थे, बदले में ये लोगों को ज्ञान देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके लोगों को शिक्षित किया करते थे। आगे देखिए, आपको साइड में जो चित्र दिख रहा है, ये सांची के स्तूप की एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली स्थानों को आप देख सकते हैं। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। ये जो वृक्ष जैसा दिख रहा है, ये बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आगे देखिए, बताया गया है कि पश्चिमी और दक्षिण में काफ़ी गुफाएं खोदे गए थे। इनमें से कुछ गुफा राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। मतलब कि जो गुफाएं बनते थे वो राजा और रानी आदेश देते थे तब बनता था, या फिर व्यापारी लोग अपना धन खर्च करके या किसान लोग अपनी मेहनत से अपने से बनाते थे। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। मतलब ये रास्ते में ही बनाया गया था, जब व्यापार करने जाते थे तो ये इसी गुफा में व्यापारी लोग रुकते थे, ऐसा माना जाता है। आगे है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। मतलब ये अपने एशिया, अपने भारत में ही ना रह कर काफ़ी विस्तार हुआ था उस समय भी। आगे देखिए, आपको दो चित्र दिख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें देखिए बाईं और जो है आपको, जिसमें बुद्ध खड़े रूप में दिख रहे हैं, ये प्रतिमा बताता है। और दूसरा दाईं ओर है, ये तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों में देखिए आपको जो जो भिन्नता दिख रही है, आप देख सकते हैं या क्या समानताएं हैं दोनों में। ये ध्यान के मुद्रा में है। जो बाईं ओर है वो मथुरा में बनी है और दाईं ओर जो है वो तक्षशिला में बनी हुई मूर्ति का एक रूप है। आगे थैरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थैरावाद एक प्रकार का बौद्ध धर्म का ही एक आरंभिक रूप था और वो काफ़ी प्रचलित था। यहाँ पे बता रहा है का एक चित्र दिया हुआ है, कारले की गुफा, महाराष्ट्र। ये भी बौद्ध धर्म का ही एक गुफा था जो महाराष्ट्र में है। अब आगे है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। मतलब व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए बहुत दूर दूर लंबे लंबे सफ़र पे जाते थे, इसके साथ तीर्थयात्री भी जाते थे। अब तीर्थयात्री क्या होता है आइए जानते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। मतलब ये व्यापारियों के साथ जाते थे और जहाँ पे पूजा पाठ होता था उन जगहों पे ये लोग वहाँ जाके अपना पवित्र स्थान की यात्रा करते थे, घूमते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। यह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वयं तसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध से जुड़ी, जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में इन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी इन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। मतलब बौद्ध धर्म के मठ को देखने के लिए 3 चीनी लोग आए थे, जिसमें से फा सियन, दूसरा थे स्वयं तसांग और तीसरा इत्सिंग। ये तीनों अपने अपने किताबों में यहाँ जब आए थे तो उनका वर्णन किए और कौन कौन सी किताब लेके गए, जितने लंबे सफ़र में इनको परेशानियाँ आई, ये सभी बातें इन लोगों ने अपने किताबों में लिखा। देखिए फा सियन चीन वापस कैसे लौटा। फा सियन के बारे में दिया हुआ है जो यहाँ पे बौद्ध धर्म का मठ देखने के लिए आया था। फा सियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा सियन ने भी अपने सामानों को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियाँ जो बुद्ध की लिखी हुई ज्ञान थी उन लोगों को, उन बातों को बोला जाता है, और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका।
जिन्हें उसने अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित किया। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है। असीम मतलब समुद्र बहुत बड़ा है, जिधर देखो उधर समुद्री पानी ही पानी है। समुद्र चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूरब किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रूप में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मतलब जब समुद्री यात्रा करते थे तो इतना घमसान समुद्र होता था। समुद्र तो वैसे भी घमसान ही रहता है, ना दिशा का पता चल पाता था, ना ही किसी और चीज़ का पता लग पाता था। इसलिए ये प्रकृति का सहारा लेते थे और सूरज को देख के पता करते थे कि इस साइड पूरब है। ये रात में तारों को देखकर, जैसे ध्रुव तारा को देखकर ये उत्तर दिशा का, अन्य दिशाओं आदि का पता लगाते थे। कभी कभी ऐसा स्थिति भी आ जाता था कि अगर बरसात हो या अंधेरा का समय होता था, उस समय जहाज का मतलब समुद्र में जिस और हवा चलता था उसी और जहाज का रुख मोड़ देना पड़ता था, नहीं तो जहाज का डूबने का भी संभावना खतरा बढ़ जाता था। आगे है, जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। मतलब बंगाल से जब ये निकला तो जावा एक जगह है, उस जगह पहुंचने में इसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे, यानी 3 महीने से ज़्यादा लग गए हैं। वहाँ पर वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद वह दूसरे व्यापारी जहाज़ से चढ़कर चीन पहुँचा। इस प्रकार उसने समुद्री यात्रा से फासियन तो चीन वापस लौट गए। अब दूसरा है स्वयं तसांग। ये भूमार्ग से गए, मतलब जमीनी रास्ते से होते हुए गए, जो उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया से होकर, जो कि कुषाण वंश के बारे में भी हमने बताया था कि मध्य एशिया में इनका राज्य था। ये इस रास्ते से होकर गए, समुद्री रास्ते से नहीं। चीन वापस लौटे। उसने चांदी और सोना, साथ ही चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन सभी चीज़ों को लेकर वह लगभग 20 घोड़ों पर इसे लाद कर ले गया, पर उसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव उलट गई। ये जब जा रहा था तो बीच बीच में इन लोगों को नदियां भी पार करनी होती थी, और नदी पार करने में नदी में ही इनका नाव उलट गया, जिसमें से 600 में से 50 पांडुलिपियां इसी में खो गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अभी हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के कुछ विद्वानों ने बौद्ध धर्म के ज्ञान को, उपदेश को इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। और ये संस्कृत भाषा को जब यहाँ से लेके गए थे तो जो स्वयं तसांग थे वो अपने भाषा चीनी भाषा में इसको अनुवाद करने में अपने जीवन का बाकी समय लगा दिया। आगे है, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा उसी समय की बात है, और इसके बारे में देखिए स्वयं तसांग क्या बोलते हैं। स्वयं तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार राज्य में है, आपने भी इसके बारे में सुना होगा, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। मतलब बहुत योग्य और काफ़ी बुद्धिमान होते थे। बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। मतलब यहाँ इतने काफ़ी योग्यता और बुद्धि वाले होते थे कि इन लोगों के पास दूर दूर शहरों से या अन्य देशों से यहाँ पे लोग अपना जो शंका होता था, जो किसी प्रकार का दुविधा होता था, तो उन ज्ञान की दुविधा को हटाने या दूर करने के लिए यहाँ पे पहुँचते थे। लेकिन यहाँ एक नया समस्या आ जाता था कि नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। द्वारपाल उन लोगों को कहा जाता है जो गेट पे खड़े रहते थे। तो नालंदा के गेट पे जो लोग खड़े होते थे उन्हें द्वारपाल लोग काफ़ी कठिन प्रश्न पूछते थे, और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती जब वे द्वारपालों का सही उत्तर दे पाते। मतलब जो अंदर जाना चाहते थे सवाल पूछने के लिए, उन लोगों को पहले द्वारपालों का ही उत्तर का सही जवाब देना पड़ता था। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी कि केवल 2 या 3 लोग ही ऐसे थे 10 में जिनको अंदर जाने का परमिशन मिलता था, वो सही जवाब दे देते थे। इसके बाद देखिए आपको साइड में एक चित्र दिख रहा होगा, वराह के रूप में विष्णु ऐरन, मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु की वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। मतलब ये चित्र इस समय की है जब पृथ्वी डूब रही थी समुद्र में, उस समय भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया था और पृथ्वी को बचाया था। यहाँ हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म खत्म होने के बाद भक्ति की शुरुआत हिंदू धर्म के बारे में। इन्हीं दिन देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। मतलब कि हिंदू धर्म में ये सब आराध्य हैं, इन लोगों को पूजा किया जाता है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी।
किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। मतलब कि कोई भगवान हैं, उनके प्रति आपके मन में अगर कोई श्रद्धा है, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो इसी को भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। देखिए, पुराने समय में इतिहास में बताया जाता है कि जब वेदों का अध्ययन पे स्त्रियों को रोक लगा हुआ था, नीचे जाति के लोग नहीं पढ़ सकते, ब्राह्मणों ने ऐसे नियम बनाए थे कि केवल इसे ब्राह्मण क्षत्रिय लोग ही पढ़ पाते थे। तो उस समय काफ़ी भेदभाव होता था, वेदों को उपनिषदों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। लेकिन भक्ति में ऐसी कोई भेदभाव नहीं थी। इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इस तरह से जब सभी को इसमें सम्मान मिलने लगा था, सभी लोग अपनाने लगे थे, जब दुनिया धर्म की ओर अग्रसर हो रही थी, तो उसी समय हिंदू धर्म में भी लोगों को लगा, और इन लोगों ने जो भक्ति का रास्ता अपनाया वो सबके लिए लगभग लगभग खुला छोड़ दिया। कोई भी इसमें अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, साथी स्त्री पुरुष, कोई भी जाके पूजा कर सकता था, भक्ति कर सकता था। किसी के लिए किसी प्रकार का कोई रोक नहीं था। आगे है भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता से की गई है। भगवत गीता महाभारत, इसके बारे में हम लोग अध्याय 11 में भी जानेंगे, का एक हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा है भगवत गीता। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। मतलब अन्य धर्मों जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सब एक साथ मठों में रहते थे, एक अलग तरीके का सब पालन करते थे। लेकिन भक्ति मार्ग में जो हिंदू धर्म में था, इसमें लोग अपने घर पे ही पूजा पाठ करते थे, भगवान के प्रति आस्था रखते थे और व्यक्तिगत भी पूजा करते थे। ऐसा नहीं कि पूरे समुदाय के लोग 100 लोग 150 लोग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। अगर आपको भक्ति है तो आप अकेले भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ऐसा इन लोग हिंदू धर्म में जोर दिया जाता था। आगे बताया जाता है कि भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर आपने आराध्य देवी या देवता, आराध्य का मतलब तो जिसे आप मानते हैं, उस देवी देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें आप भक्त उसे देखना चाहता है। मतलब जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं उस रूप में वो आपको दर्शन देंगे। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। मतलब ये देवी देवता आप जिस रूप में देखें, अगर शेर के रूप में देखें, पेड़ पौधे के रूप में देखें, जिस भी रूप में देखें, आपको उसी रूप में वो दिखेंगे। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवता की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। खूबसूरत मूर्तियाँ बनाने से क्या होता था कि लोगों को लगता था कि यार सभी लोग उस हिसाब से देखते थे कि नहीं भगवान सुंदर होंगे, और उस हिसाब से लोग उनको पूजा करते थे और उनके बारे में आराध्य की अपने मन से साधना करते थे। आगे अभी एक शब्द आया था भक्ति, उसके बारे में जान लेते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। मतलब ये भज शब्द से बना है, इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान के और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भगवान जिसको आप मानते हैं और भक्त जो कि आप हैं, यानी जो आप पूजा करते हैं, इन दोनों के बीच जो आंतरिक संबंध होता है, आत्मा से संबंध होता है, आप जो आराध्य करते हैं, इसी चीज़ को भक्ति कहा गया। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है, मतलब आप भगवान के चरणों में झुकते हैं, इसी को भक्ति कहा जाता है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के बीच बांटता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भगवत उन्हें कह जा सकते हैं जो अपने खुशियों को, अपने पास जो सुविधाएं होती है, रुपया पैसा होता है, वो भक्तों के बीच बांट देता है। यह भी एक प्रकार का भक्ति है। जैसे व्यापारी लोग उस समय बांट दिया करते थे, तो वो भी एक प्रकार का भक्ति ही करते थे। यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता को भाग का हिस्सेदार होता है, भगवान का एक हिस्सेदार होता है। जो व्यापार वगैरह करते थे, जो अमीर होते थे, वो अपने सारे ऐश्वर्य, सारे रुपया पैसा इन लोगों को बांटते थे, तो वो भी एक प्रकार के भक्त कहलाते थे। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेलल्ला था, जिसके बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़े थे। वेलल्ला उन लोगों को बोला जाता था जो जमीन के भूस्वामी होते थे, मतलब बहुत बड़े जमीन के मालिक होते थे, उनके पास बहुत जमीन होता था। उसी में एक था तमिल में जिनका नाम अप्पार था। वे शिव शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने करीब 1400 साल पहले एक कविता लिखी थी। उन्होंने बताया था कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, मतलब जो कुष्ठ है, जिसके शरीर पे घाव है, जो मरने के काबिल है, उसके पैर शरीर में कीड़े लग गए हों, ब्राह्मणों के नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, ब्राह्मण जिसको दास मानते थे, जिसको शूद्र मानते थे, उस छोटे से भी जाति को
कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, वैसा इंसान जो अपना जीवन चलाने के लिए कूड़ा तक उठाता हो, अगर ये लोग गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए, मगर भगवान शंकर के पूजा करने लगे, तो मैं इनकी आराधना करूंगा, मतलब मैं उन लोगों को भी दान दूंगा और उन लोगों को भी अपना मानूंगा, क्योंकि ये मेरे ईश्वर समान है, ये मेरे भगवान समान है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि भगवान के ही एक छोटे रूप होते हैं, भगवान के ही एक भाग होते हैं। इसमें देखिए कवि ने पूछा कि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में जो अवतार थे वो किसको ज़्यादा महत्व देते थे। तो स्पष्ट सी बात है कि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में ये भक्ति को ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा में जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था, जिन लोगों को कोई वैल्यू नहीं था, अवतार उन्हें भी कह रहे कि हम उनको साथ देंगे, हम उनका पूजा करेंगे। क्यों? अगर वो भक्ति, अगर शंकर भगवान की भक्ति को वो लीन हो जाते हैं। तो आगे देखिए, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में हम इन मंदिरों के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। जब भक्ति परंपरा शुरू हुआ तो अच्छे अच्छे मूर्तियां बनाई जाने लगी, जिससे चित्रकला भी काफ़ी ज़्यादा जोर शोर पे आया। शिल्पकला, बढ़िया बढ़िया पत्थरों को उकेरा जाता था। साथ ही स्थापत्य कला, मतलब मंदिरों वगैरह में बढ़िया बढ़िया मूर्तियों वगैरह का बनाया जाने लगा। इन सारे माध्यमों से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी जाती है। आगे एक शब्द आया था हिंदू। इस हिंदू का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। मतलब सिंधु नदी के पूर्व दिशा की ओर जो लोग रहते थे उन लोगों को अरबी और ईरानी लोग हिंदू कहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा संस्कृत परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था, और यही नाम जो अरबों और ईरानियों ने दिया था, इसी से इन लोग अपना धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा अपनाया और इसी पे इन लोगों का धर्म बन गया। आगे है अन्यत्र। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। लगभग लगभग सभी धर्मों का उदय हो चुका था। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, उसके बाद दीन ए इलाही जो राजा अशोक का था। इसी प्रकार ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। मतलब इनका एशिया, मध्य एशिया में नहीं हुआ था, ये रोमन से थे। और इन्होंने भी, ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था। इन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल ईसा मसीह का, मतलब ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म का महाभारत, रामायण आदि है, मुस्लिम धर्म का है, सिख धर्म का है, इसी तरह से बाइबिल ईसाई धर्म का है। इसमें उपदेश की बातें लिखी है। यहाँ इसका एक अंश दिया जा रहा है, मतलब उसी का एक भाग यहाँ पे दिया जा रहा है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिलों से पवित्र है, क्योंकि वे ईश्वर से दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। मतलब पश्चिमी जो समुद्री तट था उस पे ये आए और यहाँ पे रहने लगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। इस प्रकार हमारा ये अध्याय भी व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री खत्म होता है। अब आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और अगर समझ में आया तो इस तरह की और नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।